कि अडानी ये क्यों बोला कि हिंडनबर्ग ने हिंदुस्तान पे हमला किया, तो हिंदुस्तान पे हमला बता रहा है। और बाबा रामदेव, इनका बिजनेस घाटे में जा रहा है, इनका भी शेयर डाउन हो रहा है, तो ये मुसलमान पे हमला बोल रहे हैं। मैं सरकार से सवाल करूं, यह चौहान जैसे लोगों की, रामदेव जैसे लोगों की जनता सवाल न कर ले सरकार से, इसलिए इनके ये नुमाइंदे तरह तरह के बयान देने का काम करते हैं, कभी मस्जिद पे, कभी मंदिर पे, कभी हिंदू राष्ट्र पे। चंद लोग ही हमारे देश में नफरत की बीज बोने का ठेका ले रखा है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में और हमारे साथ हैं पंडित जी। हम इनसे बात करेंगे रामदेव बाबा के बयान पे। रामदेव बाबा ने कल कहा है कि मुस्लिम्स को सिखाया जाता है, इस्लाम में सिखाया जाता है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है और हिंदू लड़कियों को उठाना है, हिंदू बेटियों को उठाना है, जिसका जो मन करता है वो करना है उनको। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये बाबा ही नहीं है। बाबा अगर वो होते तो इस तरीके का बयान नहीं देते हैं। और किसकी बात कर रहे हो आप? उस रामदेव की, जिसने पूरे हिंदुस्तान के आवाम को बड़गलाने का काम किया, जिसने कहा कि हिंदुस्तानी भाइयों 30 रुपये पेट्रोल चाहिए तुम्हें। क्या आज 30 रुपये है पेट्रोल? 35 रुपये। हाँ, 35 रुपये। क्या वही रामदेव हैं जिन्होंने चोली पहन करके और लहंगा पहन करके भागने का काम किया? क्या ये वही रामदेव है जिसने कहा था कि बड़ा नोट होने से घोटाला ज़्यादा होता है, आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ती है, नेक्सलाइट बढ़ता है, इसलिए नोट को 500 से छोटा छोटा कर दिया जाए। सवाल इनकी सरकार आते ही, इनके समर्थन की सरकार आते ही 2000 का नोट आ जाता है, डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, ब्लैक मनी नहीं आता है, जो लाखों लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी लाने की बात करने वाले। हाँ, इतना ज़रूर है कि बाबा रामदेव की कंपनी अब घाटे में चलने लगी है, अडानी भी डाउन हो चुका है। सरकार को बचाने के लिए इन लोगों का इस तरीके का बयान है, जबकि नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति मानवता प्रेमी होगा, नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति भाईचारा को मानने वाला होगा, क्योंकि जो अल्लाह को मानेगा, जो राम को मानेगा, जो बाइबल को मानेगा, जो वाहेगुरु को मानेगा, वो इंसानियत से नफरत नहीं सिखा सकता है। ये बाबा सरकार के बचाव में खड़ी है, सरकार के बचाव के साथ अपना बचाव करना चाहती है। तो मतलब बाबा ने जो कहा कि इस्लाम में सिखाया जाता है कि 5 बार नमाज पढ़ो और उसके बाद जो मन है वो करो, वो गलत है? 100% गलत है, 100% गलत है, क्योंकि कोई भी नमाजी व्यक्ति न ही वो समाज का दुश्मन हो सकता है, न देश का दुश्मन हो सकता है। बाबा ने ये भी कहा है कि इस्लाम के साथ साथ उन्होंने इसको भी टारगेट किया, ईसाइयों का। उन्होंने कहा है कि ईसाइयों में भी वो मोमबत्ती लेकर निकल जाते हैं और उसके बाद उनको भी जो मन करता है वो करते हैं। सिर्फ एक सनातन धर्म है जो सही है और सही चीज़ें सिखाता है, सही रूटीन सुबह से लेकर शाम तक इंसान सनातन धर्म में फॉलो करता है। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब कभी नहीं कहता, चाहे वो कोई भी मजहब हो। लेकिन हाँ, जिनको मजहब का अर्थ ज्ञान है, अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरी गगरिया चुप्पे जाए। आज आवश्यकता है कि मैं सरकार से सवाल करूं कि अडानी ये क्यों बोला कि हिंडनबर्ग ने हिंदुस्तान पे हमला किया। अरे भाई, जब तू लाभ में था तो तेरे बच्चे मौज कर रहे थे, तू हिंदुस्तान का, विश्व का 3रे नंबर का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया था धनाढ्य में, और आज जब घाटे में तेरे अपनी करनी की वजह से आ रहा है तो तू हिंदुस्तान पे हमला बता रहा है। और बाबा रामदेव, इनका बिजनेस घाटे में जा रहा है, इनका भी शेयर डाउन हो रहा है, तो ये मुसलमान पे हमला बोल रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है बहन जी, आज ज़रूरत है सरकार से हम सवाल करें कि जो अल्पसंख्यक कोटे में बजट जो 2 अरब का था वो आज 10 करोड़ पे क्यों पहुंच गया। सवाल आज हम पूछेंगे सरकार से और इन लोगों से कि महंगाई चरम पे है, इस पे चर्चा क्यों नहीं। बेरोजगारी का आलम है, चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये सरकार भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी पड़ी है और जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के आवाम को डाइवर्ट करने के लिए, कभी जय श्री राम के नाम पर, अब आप देखते नहीं हो, एक नया प्रचलन चल गया है, डायरेक्ट आप किसी भी मजहब को गलत साबित करने का बयानबाजी करते हो। एक स्वामी प्रसाद मौर्य है
जो रामचरितमानस जी का अपमान करता है उसको फाड़ने का काम करता है, एक बिहार का चंद्रशेखर है। तो मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम से अपील करता हूँ कि देश में भाईचारा होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जो जिस मजहब में जन्म लिया है वो उस मजहब का एहतराम करे। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करूँगा, आप मुसलमान हैं, आप नमाज पढ़े, तभी इस देश का भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र आए? बाबा, बीजेपी सब तो मिलके यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आए। तो फिर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम क्या करें? उस पे तो खतरा मंडरा रहा है। जिस दिन देश हमारा गुलाम था और आज़ादी की लड़ाई हमारे बाबा दादा पुरखे लड़ रहे थे, उस दिन मैं समझता हूँ कि मदरसा से उलेमाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली खाई, भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, तो अशफाक उल्लाह खां भी उसके साथ था। तो आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते। और इन लोगों को अगर ये पता होता कि जब अंग्रेज भाग जाएंगे और सियासतदान ऐसा सियासत करेंगे हमारे हिंदुस्तान में, तो निश्चित रूप से वो देश को आज़ाद कराने का प्रयास नहीं करते। तुम हमारे साथ, तो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। कल प्रयागराज में भी हिंदू राष्ट्र के लिए घोषणा कर दी गई। देखिए, अब क्या कहेंगे? बाबा रामदेव ने कह दिया कि नमाजी आतंकवादी होता है तो मैं मान लूँगा, और वो बाबा कह दे कि हिंदू राष्ट्र हो गया तो मैं मान लूँगा? नहीं। ये हमारा देश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। जो भारत की प्रस्तावना है, भारत की एकता अखंडता चुन रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबको अपने अपने मजहब को मानने और मनाने की आज़ादी है, अपने त्यौहार को मनाने की आज़ादी है। उसी तरीके से हमारा देश चला है, चलेगा। और हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, जो धरती है, यहाँ नफ़रत का बीज कुछ दिनों के लिए तो आप बो सकते हो, लेकिन ये उगल देती है नफ़रतों को, और फिर मोहब्बत जिंदा होता है। और हमें यकीन है कि आने वाले समय में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में ये देश सुरक्षित और मजबूत रहेगा। अब योगी जी कह दिए गलत या सही, उसको हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं, हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम धर्मनिरपेक्ष देश के एक अभिन्न अंग हैं हम, और इस धर्मनिरपेक्षता को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप हिंदू हैं तो? नहीं, राष्ट्रीय धर्म हमारा तिरंगा है, तिरंगा को हम मानते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, और तिरंगा को हिफाजत रखना, तिरंगा को सुरक्षित रखना, यह हम हिंदुस्तानियों का कर्तव्य बनता है और हम करेंगे। आपने तिलक लगा रखा है, ज़रूरी है कि हर कोई तिलक लगाए ही हिंदुस्तान में? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब टोपी भी लगाते हैं, दाढ़ी भी लगाते हैं, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं उनका पंडित तिलक भी लगाता हूँ, छुट्टियाँ भी रखता हूँ, और पूजा पाठ करता हूँ। हमारा नेता हमसे कभी ये नहीं कहा कि पंडित जी आप तिलक मत लगाओ। हमारा नेता हमसे ये कहता है कि पंडित जी आप जिस मजहब में जन्म लिए हो, अगर उस मजहब को आप नहीं मानोगे तो आप इंसानियत से मोहब्बत नहीं कर सकते हो। तो ये जो इतना ज़्यादा, अभी आपने देखा होगा कल वेलकम सेरेमनी हो रही थी जब होटल में क्रिकेटर्स की, तो उस दौरान जो कुछ इस्लामिक धर्म से बिलोंग करने वाले क्रिकेटर्स थे, उनको लेकर के इतना ज़्यादा वायरल किया जा रहा है वीडियो कि उन्होंने तिलक नहीं लगवाया। तो क्या हो गया अगर उन्होंने तिलक नहीं लगाया? कोई आफत नहीं आया, कोई आफत नहीं है। ये तो ऐसे कैसे? ये तो वो इतने कट्टर हो रहे हैं। ये चौहान ही कट्टर हो रहा है, बाकी कोई कट्टर नहीं। चंद लोग ही हमारे देश में नफरत की बीज बोने का ठेका ले रखा है। बाकी हम हिंदुस्तानी बड़े सुख और मौज से रहते हैं, और ऐसे ही हम रहेंगे। तो उनके देश के कर्तव्य के बीच में उनकी कट्टरता नहीं आ रही है टीका नहीं लगवाने से? नहीं, कहीं कट्टरता नहीं आएगी, कहीं कोई कट्टरता नहीं आएगी। उनका अपना सोच है कि वो अगर तिलक, उस खिलाड़ी में कई खिलाड़ी हिंदू भी थे जिन्होंने तिलक नहीं लगाया, तो अब हम जबरन तो नहीं कह सकते ना किसी हिंदू को कि तुम तिलक लगाओ। जबरन आप किसी मुसलमान को नहीं कह सकते ना कि तुम दाढ़ी रखो। आपको हजारों मुस्लिम भाई मिल जाएंगे जो क्लीन शेव होते हैं, और सैकड़ों आपको मुस्लिम भाई मिल जाएंगे जो पूरे सुन्नत में होते हैं। तो और सैकड़ों हिंदू भाई मिलेंगे जो तिलक और टोपी लगा के, तिलक और दाढ़ी सब कुछ रखते हैं। अरे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरों ने नहीं लगवाया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लगवाया? देखिए, अब मुस्लिम अगर उन्होंने नहीं लगाया तो उनका अपना एक आस्था है। हम तो जाकर के टोपी पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने हम नहीं जाते हैं ना,
हमारा नेता यही तो कहता है, बैरिस्टर साहब यही कहते हैं कि जो अपने मजहब का नहीं हुआ वो मानवता का नहीं हो सकता। हम वो भेड़िया नहीं है, सियार नहीं है जो रंग बदल करके हम शासन करें। समाजवादी हम नहीं हैं कि टोपी पहन लेंगे और मस्जिद में जा कर के हम नमाज़ पढ़ने लगेंगे। हम ओवैसी के आदमी हैं, बैरिस्टर साहब के आदमी हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू पूजा पद्धति के साथ चलेंगे, और वो मुस्लिम है तो वो अपने पूजा पद्धति के साथ चलेंगे। लेकिन हम दोनों जब मिलेंगे तो वो हमारे त्यौहार का हमें बधाई देते हैं, उनके त्यौहार का हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो यह खूबसूरत हिंदुस्तान की पहचान ये है। तो आपने देखा कि धर्म सभी को अपना अपना मानने का सभी को ये अधिकार है कि लोग अपने अपने धर्म को माने, और कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को ये मानने का अधिकार दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिया गया है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। उसके साथ साथ जो आज अगर देखा जाए तो मुस्लिमों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे यहाँ। कैसे हम कह सकते हैं कि कोई धर्म किसी का धर्म इस बीच में आ रहा है कि वो देश के डेवलपमेंट में उसकी कट्टरता, उसके धर्म की कट्टरता बीच में आ रही है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो मिसाइल मैन और ऐसे बहुत से लोग, मिसाइल मैन से मैं बात कर रही हूँ अब्दुल कलाम जी की, जो कि जिन्होंने एक पर एक मिसाइलें दी हमारी देश की सुरक्षा के लिए, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अनगिनत योगदान दिए हैं। उन सभी को छोड़ते हुए आपने उस क्रिकेटर की टैलेंट को हटाकर, उसके सभी देश के प्रति अपने उसके योगदान को हटाकर सिर्फ इस चीज़ को देखा कि उसने टीका नहीं लगवाया। सभी को अपने चीज़ों को रखने का अधिकार है, उनकी मर्जी वो रखें ना रखें। वास्तविकता ये है चौहान जैसे लोगों की, रामदेव जैसे लोगों की, कि ये सरकार के द्वारा जो मेन समस्या हमारे हिंदुस्तान में उत्पन्न है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लोग भूखमरी के कगार पे हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, इस पे जनता सवाल न कर ले सरकार से, इसलिए इनके ये नुमाइंदे तरह तरह के बयान देने का काम करते हैं, कभी मस्जिद पे, कभी मंदिर पे, कभी हिंदू राष्ट्र पे। यह है चौहान जैसे लोगों की, रामदेव जैसे लोगों की, कि ये सरकार के द्वारा जो मेन समस्या हमारे हिंदुस्तान में उत्पन्न है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लोग भूखमरी के कगार पे हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, इस पे जनता सवाल न कर ले सरकार से, इसलिए इनके ये नुमाइंदे तरह तरह के बयान देने का काम करते हैं, कभी मस्जिद पे, कभी मंदिर पे, कभी हिंदू राष्ट्र पे, जो ये सब बेकार की बातें हैं और काट की हंडी बार बार नहीं चटती है। आप चौहान बार बार क्यों कह रहे हैं? और तो आप नाम सुदेश चौहान, सुदेश चौहान ही तो नाम है उसका, वही तो बड़बड़ कर रहा है, और जब देखो चिल्लाना शुरू कर देता है भाई, हिंदू हिंदू हिंदू। अरे तू हिंदू, हम हिंदू, सब हिंदू। और वो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अरे उसके चाहने से हो जाएगा? उसके बाप का राज है कि वो चाह लेगा और हो गया। संविधान से देश चलेगा, संविधान के दायरे में रह कर के हम कोई कार्य कर सकते हैं, संविधान से अलग कोई नहीं है, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी के लिए संविधान सर्वोपरि होता है, और उन सभी लोगों से मेरी पर्सनली गुजारिश है कि आप इस तरह की चीज़ों को हटाकर जो मेन मुद्दे हैं सरकार से, उस पर सवाल करिए कि आखिर इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है। बजट आता है, वो लोगों के आधे लोगों के समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, और जिनको समझ आ रहा है वो खुद भी उस चीज़ को समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिर बजट में है क्या। मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया।